हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो के अंदर जो है आपके चैनल के ऊपर, जिसका नाम है ऑर्डर्स रिकॉर्डेड। और आज हम बात करेंगे डीएनएस अलाउंस के बारे में, जिसे आप डीए के नाम से जानते हैं। डीएनएस अलाउंस के बारे में जब मैं बात करता हूं तो आपको लगता है कि क्या हमारे जले के ऊपर नमक छिड़कने के लिए आ गए। गवर्नमेंट ने जून 2021 तक तो वैसे ही डीए फ्रीज कर रखा है, फिर किस बात की आप कैलकुलेशन करके दिखा रहे हैं और किस बात का जो है ये वीडियो बना रहे हैं। तो देखिए, गवर्नमेंट ने डीए फ्रीज शुरू किया है जून 2021 तक, लेकिन इसकी जो कैलकुलेशन के लिए जो बेसिक जो सीरीज होती है, जिसको हम बोलते हैं ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो कैलकुलेट करना बंद नहीं किया है। इनफैक्ट अभी जो हमारे मिनिस्टर ऑफ लेबर हैं संतोष कुमार गंगवार साहब, उन्होंने 23 अक्टूबर 2020 को एक नई सीरीज का ऐलान किया है, जिसका बेस ईयर 2001 से चेंज करके 2016 कर दिया गया है। और इस वीडियो का पर्पस भी यही है कि नई सीरीज के हिसाब से आपकी डीए की कैलकुलेशन क्या होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हम बात कर रहे थे डीए की, जो कि बेस होता है AICPIN IW के ऊपर। AICPIN IW का पूरा नाम है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स। 3 टाइप के सीपीआई होते हैं, इसमें से एक है इंडस्ट्रियल वर्कर, और हमारा डीए डिपेंड करता है इसके ऊपर। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे AICPIN क्या होता है, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस सीरीज का डीए कैलकुलेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और फाइनली हम डिस्कस करेंगे जनवरी 2021 में अगर डीए अनाउंस होता तो कितना अनाउंस होता, उसके बारे में बात करेंगे। AICPIN क्या होता है, और ये बेस ईयर जो हम बोल रहे हैं कि 2001 से 2016 चेंज कर दिया गया है, ये क्या है। देखिए, CPIN या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो इतिहास है, वो ये स्टार्ट हुआ था 1960 के अंदर, पहली सीरीज आई थी। उसके बाद 1982, उसके बाद 2001, और अभी जो अक्टूबर 23 को चेंज किया गया है इसका बेस ईयर, वो कर दिया गया है 2016। तो आपके दिमाग में एक चीज आती है कि ये नई सीरीज लाए क्यों। ये नई सीरीज लाने का पर्पस ये है कि 2001 के अंदर जो वर्कर्स का कंजम्पशन पैटर्न था, जिन जिन चीजों के ऊपर वो अपना पैसा खर्च करते थे, सैलरी खर्च करते थे, वो और जो 2016 के अंदर जो पैसा खर्च कर रहे हैं, उस पैटर्न के अंदर काफी चेंजेस हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। 2001 के अंदर जो लोअर लेवल के ऊपर नॉर्मल जो कॉमन, आप जिसको बोलते हैं मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास जो फैमिलीज थी, वो अपनी सैलरी का कोई भी खर्च मोबाइल सर्विसेज के ऊपर नहीं करते थे। लेकिन आज के अंदर जब हम 2016 की बात कर रहे हैं, तो मोबाइल एक नेसेसिटी है। इवन आज के दिन में बच्चों की पढ़ाई भी मोबाइल के बिना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे ही काफी कुछ चेंजेस हुए हैं जो 2001 के अंदर नहीं थे और 2016 के अंदर हैं, तो उनके ऊपर हम बात करेंगे। अब खैर, चेंजेस क्या हुए हैं, जो नई सीरीज है और जो पुरानी सीरीज है उसके अंदर चेंजेस क्या हुए हैं। नई सीरीज के अंदर वो डाटा उठाया गया है 88 सेंटर से, जो कि पुरानी सीरीज के अंदर कितना था, 78 सेंटर से उठाया गया था। ये सेंटर्स का मतलब क्या है, ऑल ओवर इंडिया के अंदर 88 सिटीज हैं जहां के कंज्यूमर्स का डाटा लिया गया कि वो कहां पैसा खर्च करते हैं। टोटल नंबर ऑफ मार्केट जहां सर्वे किया गया, क्योंकि ये जो है आपका रिटेल मार्केट के ऊपर बेस्ड होता है, 317 मार्केट्स के ऊपर, जो पहले था 289 मार्केट्स के अंदर। कितने लोगों को सर्वे किया गया, ओल्ड सीरीज के अंदर जो 2001 वाली सीरीज थी उसके अंदर लगभग 41,000 फैमिलीज को सर्वे किया गया। नई सीरीज के अंदर जो है आपका 48,000 के अराउंड फैमिलीज को सर्वे किया गया। टोटल ग्रुप्स कितने हैं, यानी कि जो आपके कंजम्पशंस हैं, उन कंजम्पशन के उन्होंने
टोटल 6 ग्रुप बना रखे हैं, मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाऊंगा कितने ग्रुप्स हैं। उसके अंदर कंज्यूमर का पैटर्न, कंजम्पशन जो पैटर्न है उसको भी चेंज किया गया, इस वजह से उसका वेटेज चेंज किया गया। देखिए ये है आपका, इस तरह जो इसके अंदर मेजर चेंजेस हैं, मेजर चेंजेस मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप फूड के ऊपर देखेंगे तो फूड के ऊपर आज की जो सीरीज है उसके अंदर 39.17% को वेटेज दिया गया, जो कि पुराने के अंदर कितना था, 46.2% था। यानी कि 2001 से लेकर 2016 तक जो आपका फूड के ऊपर कंजम्पशन था वो रिड्यूस हुआ है। सिमिलरली जो आपका मिसलिनियस है, इसका जो इफेक्ट क्या पड़ा, जो मिसलिनियस है उसके अंदर परसेंटेज इंक्रीज किया गया है, जो पहले लगभग 23% था अभी कर दिया गया है 30%। मिसलिनियस के अंदर क्या क्या आता है आपका, बच्चों की एजुकेशन, हेल्थ, जो आजकल 2020 के अंदर जो मेजर इशू है हेल्थ है, रिक्रिएशन एक्टिविटीज जो आप करते हैं, या आपका हाउस होल्ड एक्टिविटी उसके अंदर आज जो आप परचेज करते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ये एक मेजर है, कम्युनिकेशन का पार्ट है, उस वजह से ये परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा इसके अंदर जो बाकी पार्ट है वो है आपके इंटॉक्सिकेशन हो गया, फ्यूल हो गया, लाइट, हाउसिंग के ऊपर, या क्लोथिंग या फुटवेयर के ऊपर हम कितना परसेंटेज खर्च करते हैं, उन सब के बारे में अलग अलग परसेंटेज फिक्स किया गया है इसके अंदर। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो जानने के लिए अभी आपको मैं एक एक्सेल शीट दिखा रहा हूँ। डीए कैलकुलेट करने के लिए सिंस हम 2016 इसलिए क्योंकि हमारा जो 7 सीपीसी का जो ऑर्डर आया था उसके अंदर उसको इम्प्लीमेंट किया गया था 1 जनवरी 2016 से, जहां पे आपकी डीए की कैलकुलेशन 0 कर दी गई थी। तो उसको देखते हुए ये जो आपका उससे एक साल पहले का जो है आपका 1 जनवरी 2016 से एक साल पहले का जो 2001 सीरीज के अंडर में जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था वो ये लिखे हुए हैं सारे के सारे, 254, 253, 254 ये लिखे हुए हैं। अगर आप इनको ऐड कर दें तो इतना आता है, और इसका एवरेज, यानी कि एवरेज मतलब इसको 12 से डिवाइड किया तो ये आपका निकल के आया 261.42। अगर आप पहले वाली डीए कैलकुलेशन किसी की देखेंगे तो आप देखेंगे ये अमाउंट वहां पे ये सीपीआईएन यूज किया गया है। ये जरूरी होता है, हम एवरेज के ऊपर ही बात करते हैं, लास्ट 12 मंथ का जो एवरेज होता है उसी से हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जो अभी 23 अक्टूबर 2020 को जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के अंदर ओल्ड सीरीज और नई सीरीज के अंदर जो लिंकिंग फैक्टर है वो किया गया है 2.88, वो उसके अंदर ही गिवन है। यानी कि अगर आपको ओल्ड सीरीज को न्यू सीरीज में कन्वर्ट करना है तो आप इसको 2.88 से डिवाइड कर दीजिए। तो मैंने वो डिवाइड करके ऑलरेडी आप लोगों के लिए निकाल रखा है, और अगर आप इसका एवरेज निकालेंगे तो इसका जो एवरेज है वो निकलेगा आपका 90.77। तो आप इसके अंदर ये दो नंबर्स जरूर याद रखिएगा जो आपकी अगली कैलकुलेशन के अंदर काम आने वाले हैं। अब मैंने जो डाटा उठाया है वो डाटा मैंने थोड़ा पहले का उठाया हुआ है, वो इसलिए उठाया हुआ है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि कैलकुलेशन कैसे होती है। ये देखिए जून 19 के अंदर आपका सीपीआईएन था 316, लेकिन जो एवरेज है लास्ट उससे पहले का एवरेज इसको मिलाकर यानी और 11 मंथ पहले का मिलाकर वो है 306.08। वो मैंने डाटा भी आपको दिखाया नहीं है, और उसके हिसाब से जो कैलकुलेशन हुई थी वो कैलकुलेशन हुई थी 17.08 और 17.33। तो जब आपको ध्यान होगा 1 जुलाई 2019 से आपका जो डीए मिला था हमें वो 17% मिला था। सेम चीज जब दिसंबर के अंदर बात हुई तो दिसंबर के अंदर ये 21.42 निकल के आया था। हम डेसिमल जो कैलकुलेशन होती है उसको रिमूव कर देते हैं, और गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था 21% डीए फ्रॉम 1 जनवरी 2020 से। हालांकि वो बाद में फ्रीज कर दिया गया था, लेकिन ये कैलकुलेशन वहां से निकल कर आई थी। अब अगर हम इसको आगे नीचे देखें तो अब ये जो कैलकुलेशन है आपकी, जो जून वाली कैलकुलेशन है, जून 20 वाली कैलकुलेशन है, ये कैसे निकलेगी। अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहें जुलाई 19 से लेकर जून 20 तक का अगर आप ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद उसको 12 से डिवाइड करेंगे, यू विल फाइंड दिस। तो आपको आइडिया लग जाता है कि आप 12 मंथ का लास्ट 12 मंथ का एवरेज कैसे निकालते हैं।
उसके बाद अगले मंथ का निकालना है तो आप क्या करिए, पिछले वाली एक एंट्री उड़ा दीजिए और नए वाली जो एंट्री आई है उसको ऐड कर दीजिए और फिर वही 12 से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट दिस। तो इस हिसाब से जो कैलकुलेशन हुई थी, जो ओल्ड सीरीज की जो सीपीआईएन आया था वो आया था 338 अगस्त तक का। और उसके बाद गवर्नमेंट ने नई सीरीज अनाउंस कर दी है और नई सीरीज के हिसाब से आपका जो सितंबर के अंदर आया था वो 118.10। अब आप बोलेंगे ये ऊपर वाले सारे के सारे कैसे आए, ये तो पहले थे नहीं। ये मैंने कैसे किया है, जो ओल्ड सीरीज है, ओल्ड सीरीज को 2.88 जो लिंकिंग फैक्टर है उससे डिवाइड करके ये निकाल के लेके आया हूं मैं। और इसके हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो ऊपर 12 मंथ का जो एवरेज है ये इंपॉर्टेंट है। अब है कि कैलकुलेशन कैसे होती है। कैलकुलेशन के लिए जो आपका ये आया है, यानी कि अभी मैंने अक्टूबर का जो है वो अनाउंस हुआ है, अक्टूबर का आपका 119.5 ये अनाउंस हुआ है और उसके हिसाब से ये आ गया 27.39 तक हम पहुंच चुके हैं। अगर सपोज करिए नवंबर और दिसंबर में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, यानी कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था वही का वही रहता है, तो उसके हिसाब से भी आपका इसका जो ऑल इंडिया जो 12 मंथ का जो एवरेज है वो इतना निकल के आता है। अब अगर आपने डीए कैलकुलेट करना है कि आपका 1 जनवरी से डीए कैसे कैलकुलेट होगा, हालांकि मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया है, लेकिन फॉर्मूला क्या है, ये जो आपका आया है 116.51, इसमें से आप घटा दीजिए 90.77, इसको माइनस कर दीजिए और 90.77 से ही डिवाइड कर दीजिए। तो इस कैलकुलेशन को अगर आप देखेंगे यू विल गेट 28.36। अगेन 0.36 को हटा दीजिए तो कितना बनता है 28%। यानी कि जनवरी 2021 से आपका डीए 28% जो होगा वो आपका बनेगा, चाहे आप ओल्ड सीरीज से कैलकुलेट कर लीजिए और चाहे आप न्यू सीरीज से कैलकुलेट कर लिए, क्योंकि डेसिमल के अंदर बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ज्यादा लंबा थोड़ा डिफरेंस नहीं है, 28.20 और 28.36, तो 28% का डिफरेंस है। तो ये आपको आइडिया लग गया होगा कि हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं, डीए की कैसे परसेंटेज निकालता है। बस एक बात का ध्यान रखिए, लेबर ब्यूरो हर मंथ के एंड के अंदर प्रीवियस मंथ का एआईसीपीआईएन इशू करता है, उसको ध्यान रखिए। ये डाटा शीट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, इसके बाद आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, सिंपल उसके अंदर एंटर करते जाइएगा। ये ऑटो अपडेट डाटा शीट है, सारा का सारा डी अपने आप कैलकुलेट कर देगी और आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका अगले 6 मंथ्स के बाद आपका कितना डीए बनेगा। तो ये था आपका आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।